ये पहाड़ ने एकदम टेस्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपीडिशंस जो होते हैं, जो इससे पहले मैंने किए थे, वो लगभग 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन में पूर्ण होते थे। पर ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का एक एक्सपीडिशन था। मैं 2 अप्रैल को निकला था और मैं ऊपर पहुंचा समिट पे 17 मई को, तो मुझे 45 दिन लगे पहुंचने में और रिटर्न में आया 52 दिन के बाद। तो इतना जब बड़े ड्यूरेशन का जब आप एक्सपीडिशन पे होते हो तो आपको हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ख़ास करके वो रीजन जहाँ पे खुम्बू रीजन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे एवरेस्ट लोकेटेड है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है। उस एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो 5300 मीटर पे, जहाँ पे बेस कैंप है, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी बीमारी जैसे खांसी, सर्दी, ये भी जब एक बार आपको पकड़ लेती है तो जल्दी नहीं आपको छोड़ती है। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक ही वहाँ पे सॉल्यूशन है कि आपको नीचे डिसेंड करना पड़ता है टू लोअर एल्टीट्यूड। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जैसे सन ग्लासेस है, सन का रेडिएशन भी इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है हाइट पे, तो ठीक से सन ग्लासेस पहनना, वो पूरे कवर्ड होना, फिर मफलर डाल के अपना ये सब ढकना, सिर ढक के रखना, अच्छे से खाना पीना सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माउंटेनियरिंग से अब हमें ऐसा फील होता है कि माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। प्लस क्योंकि मैं पहली बार 8000 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर रेगुलेटर, मास्क का यूज़ कैसे करना, उसके अंदर फ्रीज कैसे होता है वो मास्क, तो मास्क साफ करके वापस से उसको डालना, वो सब नया नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो पहली बार मुझे ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अनुभव हुआ। और मेरे लिए समिट पे पहुंचना एक ये बोनस था। मैं हमेशा अपने माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस पे सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि क्लाइंबिंग अप इज़ ऑलवेज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए ही मैं चढ़ रहा था कहीं पे भी। तो अपनी बॉडी और माइंड का पूरा ख्याल रखते हुए, और कितनी मेरी कैपेसिटी है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये सब पूरा जिसको बोलते हैं ना, एक सुसज्ज और समझदार दिमाग से वहाँ पे आपको काम लेना पड़ता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने माउंटेनियरिंग का गोल बना के, माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेके, और फिर बेटे को भी ट्रेन किया है। और ट्रेन करने के बाद में देखिए, डेंजरस तो थोड़ी सिचुएशन हमेशा रहती है, परंतु कुछ अचीव करना होगा तो आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत भी करना पड़ेगी। और मैंने हमेशा ये उसको प्रमोट किया। और इस बार भी जब पंखिल एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए जा रहा था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने भी निश्चित किया कि मैं भी उसके बेस कैंप तक जाऊंगा, जो बेस कैंप भी 17,500 फुट पे है। और 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पे जाके और उसको मैंने सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा उसकी एबिलिटी पर। और उसके पहले उसने जो आमाडब्लम पीक की थी, जो टेक्निकल पीक थी, और ही वॉज 20th इंडियन टू क्लाइम दैट पीक, आमाडब्लम। अभी तक सिर्फ 20 भारतीयों ने वो आमाडब्लम पीक क्लाइम किए, वो उसमें से 20वां पंखिल था। तो उसकी टेक्निकल एबिलिटी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने जो तैयारी की थी उस पर कॉन्फिडेंस था। और इसलिए फिर मैंने, और मेरी वाइफ वर्षा, पंखिल की पत्नी और बेटी, सब लोगों ने उसको खुशी खुशी वहाँ पे जाने को अलाउ किया। और दूसरा भी एक और एडिशनल फैक्टर ऐसा था कि वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन अलाउड थे, जो इंडिया में अलाउड नहीं है। और उसके कारण उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। दूसरा, उसका एल्टीट्यूड हमको हमेशा, जो उसका फ़ोन है उससे मिलता था, कहाँ पहुँचा क्या है। तो थोड़ा सा रिस्क तो था, परंतु उसके साथ में हमको ऐसा कॉन्फिडेंस था, और इसलिए हम लोगों ने अलाउ किया। इतने बड़े हिमालय माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके समिट करके आया, और जैसे एक इंसान हाइट को अचीव करता है, वैसे वैसे वो हम्बल होते जाता है। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैंने ये शिखर को सर कर लिया, आई कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, आपने ये सुना अभी जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया कि मैंने वो कॉन्कर नहीं किया, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वो माउंट एवरेस्ट का कि जिसने मुझे उसके टॉप पर पहुँचने की अनुमति दी और वो मैं कर सका। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का मौका है।
और क्लब में कोई भी ऐसी स्पोर्ट नहीं है जो हम नहीं कर